एडमिट हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं हम पल्स रेट की। तो देखिए ये भी किसी हेल्थी पर्सन की हेल्थ को मेज़र करने के लिए बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया है। हम जानेंगे कि किसी नॉर्मल पेशेंट का या व्यक्ति का पल्स रेट कितना होता है। तो देखिए ये होता क्या है, हमारा दिल या हमारा हार्ट 1 मिनट में जितनी बार बीट होता है या धड़कता है उसे हम पल्स रेट कहते हैं। नॉर्मली ये 72 से 75 टाइम्स बीट करता है। तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 72 पर मिनट, यानी कि यदि किसी पेशेंट का या व्यक्ति का हार्ट 1 मिनट में 72 बार बीट हो रहा है तो इसे हम बहुत अच्छा पल्स रेट मानते हैं, यानी कि उसका पल्स रेट गुड है। और यदि किसी का 60 से 80 के बीच में पल्स रेट आता है तो उसका पल्स रेट नॉर्मल है। लेकिन यदि किसी का पल्स रेट 90 से 120 के बीच में आता है तो उसका पल्स रेट काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम शरीर का तापमान यानी कि बॉडी टेम्परेचर। ये जानना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है। तो देखिए इसे हम थर्मामीटर से चेक करते हैं और यदि किसी का बॉडी टेम्परेचर 92 से 98.6 के बीच में आता है तो उसे बुखार नहीं है, यानी कि उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। और यदि किसी का टेम्परेचर आपको 99 मिलता है तो उसे हल्का सा बुखार है। और यदि किसी का टेम्परेचर 100 से 102 या उससे ज़्यादा मिलता है तो उसे ज़्यादा बुखार है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम HRCT या फिर चेस्ट सीटी स्कैन की। ये आजकल बहुत कॉमन है और इसमें हम किसी भी बॉडी पार्ट को या किसी भी बॉडी ऑर्गन का डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्कोर दिए जाते हैं जैसे कि 0 से 8, 9 से 18, 19 से 25। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए यहाँ पे हमने लंग्स का डायग्राम लिया है इसे समझने के लिए। तो देखिए लंग्स में दो साइड होती है, यानी कि दो लंग्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। तो आप जानते हैं कि राइट साइड में हमारे लंग्स में 3 लोब होते हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर। जबकि लेफ्ट साइड में हमारे लंग्स में केवल 2 लोब होते हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। तो देखिए यहाँ पे हम इन्हें कुछ नंबर्स देते हैं, यानी कि सीटी स्कोर देते हैं। तो यहाँ पे हम हर लोब को 5 सीटी स्कोर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने 5 दिया है इस लोब को, इसे भी 5 दिया है, इसे भी 5 दिया है, इसे भी 5 दिया है और इसे भी 5 दिया है। तो कुल मिलाकर हमारा स्कोर बनता है 25। तो हम सिटी स्कैन में देखते हैं कि हमारा कितना परसेंट या कितने लोब खराब हो गए हैं। यदि हमारा मान लीजिए कि हमारा सुपीरियर लोब में से इसका 3 पॉइंट खराब हो गया है तो हम मानेंगे कि यहाँ पे केवल इसका 2 पॉइंट ही सही है। और मान लीजिए कि यहाँ से हमारा 1 पॉइंट खराब हो गया है तो यहाँ पे हमारा केवल 4 पॉइंट ही सही है। तो इस तरह से हमारा स्कोर बैठेगा, यहाँ का 5, यहाँ का 5 एंड यहाँ का 5, 15, 15 और 4 19, 19 एंड 2 21, यानी कि हमारा 25 में से 21 स्कोर आएगा। इस तरह से हम सिटी स्कोर में देखते हैं कि हमारा लंग कितना डैमेज है या उसमें कितना इन्फेक्शन हो चुका है। तो आप इसे समझ गए होंगे। तो वापस से आते हैं अपनी स्लाइड पर। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यदि किसी का HRCT यानी कि हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कोर 0 से 8 के बीच में आता है तो उसे माइल्ड इन्फेक्शन है, यानी कि उसे हल्का इन्फेक्शन है या उसे अभी इन्फेक्शन की शुरुआत हुई है। और यदि किसी का HRCT स्कोर 9 से 18 के बीच में आया है तो उसे मॉडरेट इन्फेक्शन है। और यदि किसी का HRCT स्कोर 19 से 25 के बीच में आया है तो उसे सीवियर इन्फेक्शन है, यानी कि उसे काफ़ी गंभीर इन्फेक्शन हो चुका है। तो इससे आप जान सकते हैं कि किसी को कितना इन्फेक्शन हुआ है उसके लंग्स में। और साथ में आपको यह भी जानना जरूरी है कि माइल्ड इन्फेक्शन में जो कंडीशन है या इन्फेक्शन है वो नॉर्मल दवाई से ठीक हो सकता है, लेकिन सीवियर इन्फेक्शन में ऑक्सीजन एंड वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो में हमने कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट देखे हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपको ये सभी पॉइंट आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। आपको यदि कोई कन्फ्यूजन होती है या कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।